Hello everyone out there. Today we are going to discuss and solve exercise of class 12 Maharashtra Board Economics chapter 9, which is money market and capital market in India. Okay? So let us begin. So first we have to come on a exercise which is on page number 91, I guess. Yeah, here it is. So now please pay attention and hear me out. So we will go through each question one by one. And yeah, if you haven't watched previous videos, I have uploaded from chapter 1 to chapter 8 all exercises videos of economics, and this is the chapter ninth video. Okay, so you can, if you want, you can watch previous videos as well. Okay, yeah, so our first question is, complete the following. Question number 1. First, developed financial institution were established to, yeah, so as you can see the highlighted part, this is our answer. So इसका आंसर क्या है? Develop industry, agriculture and other key sectors. Okay, now next is, money market faces shortage of funds due to, yes, yeah, correct, inadequate savings. Now third one, individual investors, you know where I am now? Yeah, here I am. Okay, so individual investors have lost confidence in the capital market due to, what's the reason behind it? Correct, financial scams. Okay, now commercial banks act as intermediates in the financial system to, guess what you think, what's the answer? Yes, see यहाँ पे, mobilize the saving and allocate them to various sector of the economy. Got it? Okay, we are done with our question number 1 of chapter 9. Now moving forward to question number 2, which is complete the correlation. Okay, so हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड, वी ऑल नो दिस. ठीक है, नाउ लॉन्ग टर्म फंड्स में क्या आएगा? यहाँ पे हमें जो गैप दिया हुआ है, इसमें आप लोगों को क्या लिखना है? सी, मैं वहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी बट वो हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली. सो ये जो मैंने लिखा है कैपिटल मार्केट, ये आपको इधर पे लिखना है. ओके, इस कॉलम में. सो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स एंड कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स. ओके, नाउ यहाँ पे हमें दिया है डैश सेकेंड, आई एम हियर. ओके, डैश सेंट्रल बैंक SBI. नाउ कमर्शियल बैंक. ओके, सो यहाँ पे ये RBI जो मैंने लिखा वो कहाँ पे लिखना है? यहाँ पे. ओके, सो RBI आएगा. सो बेसिकली RBI सेंट्रल बैंक, SBI कमर्शियल बैंक. ओके, इट्स अ को रिलेशन ना, सो दैट्स वाई. ओके, नाउ मैंने ये दो छोड़ा हुआ है यहाँ पर क्योंकि ये आपको खुद से गेस करना है. नो, आई एम किडिंग. अगर आपने गैस कर लिया तो ग्रेट, बट यहाँ पे वो आ नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको ओरली ही बता देती हूँ, वर्बली. सो थर्ड वन इज कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर, इंडिजीनियस बैंक्स. तो क्या लगता है आपको क्या होगा ये? यस, इट्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ओके, सो मैंने जैसे कि यहाँ पर नोट डाउन नहीं किया है, बट यहाँ पे क्या लिखना है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर दिख रहा है इसमें सिर्फ अन लगा देना है. ओके, UN. सो ये हो जाएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ओके, नाउ फोर्थ वन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, प्राइमरी मार्केट. क्या लगता है क्या होगा? प्राइमरी मार्केट डैश सेकेंडरी मार्केट ओल्ड इश्यूज. सो ओल्ड आ गया यहाँ पे, तो इसका अपोजिट या न्यू इश्यूज. सो प्राइमरी मार्केट न्यू इश्यूज, हियर वी हैव टू राइट न्यू इश्यूज. ओके, सेकेंडरी मार्केट ओल्ड इश्यूज यहाँ पे ऑलरेडी है. ओके, सो या हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिया. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. फाइंड द ऑड वर्ड आउट. सो यहाँ पे मुझे तो कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है. देखो, फर्स्ट में मैंने जो हाईलाइट कर रखा है, क्या हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे मैंने? डीमैट अकाउंट. तो वहाँ पे वो आएगा. ओके, हमारा ऑड वन. नाउ नेक्स्ट, this one here, it will be mutual funds, it's fund. Okay, yeah, next one is this one. So financial assets, bonds, land, government securities, derivatives. So here you can see this one. Now here the highlighted one, which is foreign exchange rate. Okay,
ओके, सो आई होप आप लोगों ने ये मार्क कर लिया होगा अब तक. सो हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लिया है. अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 4, assertion and reasoning. So here also I think I don't have to read out everything, it will just take your time. So you can already see I have marked here something which is your answer, of course, right? So first one जो है हमारा, सी देख लेते. assertion, money market economize use of cash. Reasoning, many money market deals with financial instruments that are close substitute of money. So यहाँ पे बिना हम ज़्यादा कुछ कंपेयर किए हुए कि ए और आर या फिर जो भी, यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा ये वाला. ओके, ठीक है, मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए इतना ध्यान से समझा दिया. अब आप देखते जाओ, ठीक है. I'm just scrolling down and you have to just pay attention and keep marking in your textbook or whatever you are doing. Like if you are making notes, keep writing. Okay, yeah. So second one, its answer is third one. ठीक है, both A and R are true and R is the correct example explanation of A. Okay, now third one is, the unorganized sector of the money market lacks transparency. Reasoning, activities of the unorganized sector are largely confined to rural areas. So इसका क्या आएगा, last one, which is both A and R are true and R is not the correct explanation of A. Got it? Now fourth one, this is our last question of question number 4. Foreign exchange management and control is undertaken by commercial bank. So here our correct one is second one, which is A is false but R is true. Got it? So guys, we have done with question number 4 as well. Now moving forward to question number 5. So here, I hope you guys are paying attention and you are not getting confused, and I am also going in a right flow. I just hope so. I just hope I'm not too fast. Okay, I will go a little bit slow now. It's question number 5. Identify and explain the concept from the given illustrations. Okay, if you think I'm going way too fast, my speed is way too fast, you can always switch to a slow mode or slow pace or a fast paced. Okay, you have option, right? So still I will be careful, but still, yeah. So first one is, Raghu's father regularly invests his money in stocks and bond. तो ये तो टेक्स्ट बुक में इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, तो इसलिए मैंने आपके लिए एक चीज़ की है. यहाँ पर मैंने इस तरह से लिख रखा है. ओके, सो हमारा वो क्वेश्चन क्या था, रघु's फादर रेगुलरली इन्वेस्ट हिज मनी इन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स. तो इसका कॉन्सेप्ट हमें बताना था, राइट? तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, स्टॉक एक्सचेंज. ओके, कॉन्सेप्ट में आप जैसे जिस तरह से मैंने लिख रखा है, एज आई हैव रिटन हियर कॉन्सेप्ट एंड देन स्टॉक एक्सचेंज, आप ऐसे ही लिखो. उसके बाद एक्सप्लेनेशन में ये सारी चीज़ें लिखते जाओ. ओके, नाउ question number 5, second question. Sarah makes a monthly contribution to a fund jointly created by her friends. The collective fund is given to the chosen member through lucky draw. ये हमारे यहाँ पे सोसाइटी में बहुत कॉमन होता है. ठीक है, लाइक जो लेडीज़ का ग्रुप होता है, हमारी मॉम्स का, वो लोग बहुत करते हैं. ठीक है, तो इसे बेसिकली क्या कहा जाता है, इस कॉन्सेप्ट को चीट फंड. ओके, एंड एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है. ठीक है, ओके, आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये रीड करने की ज़रूरत है ना गाइस. सो इसलिए मैं जस्ट आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा दे रही हूँ, एंड यू कैन, एज आई ऑलरेडी सेड, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और मेक अ नोट इन वट एवर यू प्रेफर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड. Tina deposit a lump sum amount of 50,000 in the bank for a period of 1 year. ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया थर्ड वाला, टीना का, जिसने 5,000 लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया 1 पीरियड के लिए. ओके, डिपॉजिट किया, आई मीन. उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन हम दोनों साथ में देख लेते. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन.
ABC Bank provides demat facilities, safe deposit lockers, internet banking facility to its customer. तो ये दोनों कौन सा कॉन्सेप्ट है? जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ वाला था, टीना जो 50,000 डिपॉजिट करा था 1 ईयर के लिए, उसका क्या है हमारा कॉन्सेप्ट? ये वाला, ठीक है. Ancillary functions, okay. An explanation, as you can see, I have already written. Okay, now we have, okay, sorry guys, please take a moment. जो मैंने बताया था पहले टीना वाला, उसका वो फिक्स डिपॉजिट था, क्योंकि बेसिकली ओ गॉड यहाँ पे थोड़ा सा वक्त बचाने के चक्कर में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई. ओके, देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया हुआ ना डिपॉजिट, टीना ने डिपॉजिट किया था 50,000 1 ईयर के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे वो मैंने थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया मुझे भी, क्योंकि मैंने लास्ट क्वेश्चन ये रीड किया था ABC बैंक वाला, इसीलिए मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था. बट नो, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 का 3 टीना ने डिपॉजिट किया, तो ऑफकोर्स इट इज़ फिक्स डिपॉजिट ना, 1 ईयर के लिए किया, तो बहुत ही कॉमन सी बात थी, ठीक है. बस थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो गया था, बट आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर. अगेन वो मैंने जो पहले बताया वो थोड़ा सा इधर उधर कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था. ओके, सो ये है थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसमें टीना इंक्लूड थी. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट वाला था, ABC बैंक प्रोवाइड करता है डीमैट फैसिलिटी, सेफ डिपॉजिट वगैरह, उसका क्या आएगा? एंसिलरी फंक्शंस, ठीक है. देखो आपको कंफ्यूज होने की भी ज़रूरत नहीं है. देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड अ रेंज ऑफ एंसिलरी सर्विसेज, इट इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ फंड्स, कलेक्शन ऑफ मनी. सो ओके, अगेन देखो मुझे ना थोड़ी सी क्लियरिटी के लिए मैं आपको एक बार और बता देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट वाला जो है हमारा वो है स्टॉक एक्सचेंज कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड का जो है वो है हमारा चीट फंड. एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा उसका है फिक्स डिपॉजिट कॉन्सेप्ट. ओके, एंड द लास्ट वन इज एंसिलरी फंक्शन. क्लियर? ग्रेट. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इट्स डिस्टिंग्विश बिटवीन. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है ये मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. हियर आई एम, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. तो देखो, फॉर योर कन्वीनियंस एंड फॉर माई कन्वीनियंस एज वेल, आई हैव already mentioned the page number which we will get from the answer. okay, so पेज नंबर 87 पे हमें ये मिल जाएगा, ठीक है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का. तो हम आ जाते हैं पेज नंबर 87 पे. चलो जल्दी सारे पेज नंबर 87 पे आ जाते हैं. ओके, सो क्या था वो क्वेश्चन? मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का डिस्टिंग्विश था, ठीक है. सो हम पेज नंबर 87 पे आ गए, एज यू कैन सी. अब मैं यहाँ से आपको पॉइंट्स बताऊंगी, ठीक है. ओके, सो आई होप अब तक आप पेज नंबर 87 पे आ गए होंगे, ठीक है. सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम मनी मार्केट में डालेंगे, ठीक है. हमारे वहाँ पे दो चीज़ का डिस्टिंग्विश पूछा गया था, जो था एक फर्स्ट मनी मार्केट एंड दूसरा था कैपिटल मार्केट. तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, हम लिखेंगे पहले मनी मार्केट के लिए. तो मनी मार्केट में आपको फर्स्ट पॉइंट करके ऐसे लिखना है, ठीक है, पॉइंट 1, और आप ये चीज़ें लिखोगे जो मैंने हाईलाइट कर रखी है. ओके, इट विल बी आर पॉइंट 1 फॉर मनी मार्केट. ओके, पॉइंट 1 लिख लिया हमने. नाउ आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ, और ये जो फिफ्थ वाला आपको पॉइंट दिखेगा, ठीक है, मनी मार्केट में. सी यहाँ से ये शुरू होता है, रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया से. तो मनी मार्केट का पॉइंट्स हम यहीं से लेंगे. फर्स्ट पॉइंट ये हो गया जो आपको येलो हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है. उसके बाद हम नीचे आएंगे, एंड फिफ्थ पॉइंट में भी मनी मार्केट हेल्प्स दी, ये जितना भी आपको दिख रहा है वो हम सेकेंड पॉइंट में लिख देंगे, ठीक है. अब हमने सेकेंड पॉइंट भी लिख दिया है. अब हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट. तो ये है मनी मार्केट का थर्ड पॉइंट. ओके, अब फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं. सी यहाँ पे ना मैंने 4 चीज़ लिख रखी है. ये एक 1 2, ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन मनी मार्केट में आपको ये लास्ट पॉइंट मिल जाएगा, 1 2, एंड ये 3 4. तो आपने क्या करना, 3 पॉइंट्स तो हमने देख लिए. अब यहाँ पे से आपको कोई भी 3 पॉइंट्स लेने हैं, जैसे कि हम ए बी करके लिखते हैं ना, वैसे ही. और यहाँ से कोई भी 3 चीज़ लो जो आपको ईजी लगता है और वो लिख दो, ठीक है, जो आपको सबसे ईजी लगता है. ओके,
डिस्टिंग्विश एक्चुअली ना आई प्रेफर कि मैं एक साथ ही लिखकर आपको डायरेक्टली दिखा दूँ कि ये है हमारा डिस्टिंग्विश, मगर फिर बहुत से बच्चों का ऐसा है कि नहीं, टेक्स्ट बुक से ही किया जाए, बताया जाए, और वो ठीक है, एक रीज़नेबल चीज़ है ये भी कि वो टेक्स्ट बुक से ही डायरेक्टली पढ़ लेंगे, इसीलिए सबकी अपनी चॉइस है। बट मेरे जो चैनल पे लोग हैं ज़्यादातर वो यही प्रेफर करते हैं, इसीलिए मुझे यही प्रोवाइड करना विच व्हाट माय ऑडियंस वांट्स, आई वांट टू गिव दैट ओनली। सो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, आई अंडरस्टैंड गाइज। ओके, तो चलो हम फिर से मनी मार्केट का क्विकली देख लेते हैं। मनी मार्केट में डिस्टिंग्विश बिटवीन का जो है हमारा, वो हम फर्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे जो आपकी स्क्रीन पे येलो हाईलाइटेड पार्ट है। उसके बाद सेकंड ये लिखेंगे, ठीक है, जो आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ से ये कंटिन्यू होके यहाँ पे ट्रेजरी बिल पे एंड होगा। एंड देन हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो होगा ये वाला, यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब फोर्थ पॉइंट में हम क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा, उसमें ए मेरा ये होगा, बी मेरा ये होगा, और ये होगा मेरा पॉइंट सी। ओके, ये होगा पॉइंट मेरा सी, ठीक है। लेकिन आई एम सेइंग कि अगर आपको जो मैंने ए बी सी बताया उसमें से अगर आपको ये पॉइंट ज़्यादा इजी लगता है किसी दूसरे पॉइंट के बजाय, तो आप इसे भी सी बना सकते हो, ठीक है। तो यही मेरा कहना था कि आपके पास एक ये ऑप्शन में, बाकी कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। ओके, नाउ अब हमने देख लिया है मनी मार्केट, तो अब हमने क्या देखना है, अब कमर्शियल मार्केट, ठीक है। वहाँ पे हमें दो चीज़, सॉरी, कैपिटल मार्केट, वहाँ पे हमें मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट पूछा गया था, ठीक है। सो कैपिटल मार्केट का मैंने कहा ना आप लोगों को। सो फर्स्ट पॉइंट हम कैपिटल मार्केट में ये डालेंगे, हमने डिस्टिंग्विश के लिए ऐसे बनाया, इसमें हमने फर्स्ट जो हमारा मनी मार्केट था, मैं मनी और ये एम से मार्केट लिख देती हूँ, ये हो जाएगा। और जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताया ना, वहाँ पे आप लिख दोगे 1 2 3, ये 3 पॉइंट, और जो मैंने एक और बताया ये 4 पॉइंट, ऐसे हो जाएंगे। अब मनी मार्केट हमारा हो गया। अब हमारा सी फॉर कैपिटल एंड एम फॉर मार्केट आएगा। तो कैपिटल मार्केट में भी आपने क्या करना है, सेम ऐसे ही फॉलो करना है। तो कैपिटल मार्केट का मैं जो कह रही हूँ, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा ये, ठीक है। ओके ओके, सो ऐसे ही जाना। तो कैपिटल मार्केट का मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया, आगे भी मैं आपको पूरे पॉइंट्स बताती हूँ। और ये पेज नंबर 89 पे, ठीक है, कैपिटल मार्केट का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। आपने ये लिख दिया। अब ग्रीन हाईलाइटेड जो है, ग्रीन ब्लू वॉट एवर द कलर इट इज़, सो ये वो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। अब हमारा सेकंड पॉइंट नेक्स्ट पेज पे, विच इज़ पेज नंबर 90 पे होगा, ये वाला, ठीक है। रोल ऑफ कैपिटल मार्केट में सेकंड वाला ये पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट कैपिटल मार्केट का। और फिर उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है ये, ठीक है। आप मार्क करते जाओ अपने टेक्स्ट बुक में। एंड देन हमारा लास्ट पॉइंट सेम, देखो यहाँ पे भी मैंने जो आप लोगों को वहाँ पे बताया ना कि फोर्थ पॉइंट में हमने लिखा, उसके बाद हम ए बी और सी लिखेंगे। लेकिन समवन लाइक दिस पॉइंट ऑल्सो, उसे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट है, मुझे अपने आंसर को एक पावरफुल आंसर बनाना है, एक अच्छा इंप्रेशन बनाना है कुछ अच्छा लिख के, तो वो ये भी कर सकता है कि बी को स्किप कर दे और ये लिख दे वो। ओके, ये बन जाएगा बी और ये बन जाएगा सी। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 डिस्टिंग्विश बिटवीन का हमारा जो सेकंड है वो क्या है, हम देख लेते हैं। डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। ओके ओके, सो डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट का भी मैंने लिख रखा है, ये हमें मिल जाएगा पेज नंबर 84 पे। सो 84 काफ़ी बड़ा चैप्टर है, नहीं? यहाँ पे देखो, जितना भी आप लोगों का एनर्जी वेस्ट हुई है समझने में क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट डिस्टिंग्विश, उतना ही आसान यहाँ पे चीज़ है। हमें 2 चीज़ पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड आंसर में, विच इज़ डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट के 3 पॉइंट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये फ़ौरन आपको वैसे ही कॉपी कर देने हैं बिना कुछ सोचे हुए। लाइक ऑफकोर्स सोच के लिखो, बट ये एक मुहावरा था। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड टाइम डिपॉजिट का। ओके, नाउ ओह गॉड, इट्स डिमांड डिपॉजिट। ओके, इट्स डिमांड डिपॉजिट जो मैंने हाईलाइट किया। अब ना टाइम डिपॉजिट, ये टाइम डिपॉजिट का फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट एंड मिल जाएगा हमें यहाँ पर थर्ड पॉइंट। क्लियर? ये बहुत छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा था, ऐसे ही सारे आंसर मिल जाते टेक्स्ट बुक में तो क्या ही बात होती, नहीं? बट ठीक है, किसी किसी जगह पे स्ट्रगल करने पड़ जाते हैं,
और मुझे लगता है ये डिस्टिंग्विश में इतना करना पड़ेगा, बाकी सब अच्छे से मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 6 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा पूछा गया हमसे, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द मनी मार्केट। तो इसका आंसर तो हमें मिल जाएगा पेज नंबर 82 पे, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा कम चीज़ें बताई गई है। लाइक आप उतना छोटा आंसर लिख ही नहीं सकते हो। फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको 82 पर आकर दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे कुछ बात ही नहीं हुई है, सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हुई है, और वो भी कुछ नहीं है कंटेंट हमारे पास। तो आप चाहोगे तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बस इतना लिख सकते हो, क्योंकि नीचे भी ऐसा नहीं है कि कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर का दिया हुआ, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इसका पार्ट दे दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि बस इतना सा लिखना। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने क्या लिखना है आंसर में। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड आंसर। ऑर्गेनाइज सेक्टर भी दिख गया आपको, ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द मनी मार्केट। ओके, हो गया, ठीक है। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो इट्स आंसर द फॉलोइंग। सो एक्सप्लेन द प्रॉब्लम फेस बाय द मनी मार्केट इन इंडिया, और इसका आंसर हमें मिल जाएगा पेज नंबर 87 पर। तो हम आ जाते हैं पेज नंबर 87 पर, ठीक है। ओके, सो प्रॉब्लम फेस बाय द मार्केट इन इंडिया ही था ना, या यही था। सो ये दिख गया आपको पेज नंबर 87 पे। ये यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये यहाँ से शुरू होगा, और आप जितना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। आपको अगर इसको थोड़ा शॉर्टकट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। और ये यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको जहाँ से बताया, ये पेज नंबर 87 से शुरू हो जाएगा इधर से, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट से, एंड ये एंड हो रहा है यहाँ पर। लेकिन आपको इसको ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये आंसर द फॉलोइंग है। ओके, ये कोई शॉर्ट नोट वगैरह नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इतना तो मुझे लगता है होगा ही आपको, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें अगर आपको लगती है टफ तो थोड़ा बहुत कट कर दो, लेकिन ज़्यादा नहीं। ओके, चलो चलो चलो, फिर से हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया, वो हमें पूछा गया एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। ओके, सो हमें कमर्शियल बैंक का फंक्शन बताना, जो कि हमें मिल जाएगा पेज नंबर 84 पे। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, हियर इट इज़, ठीक है। देखो, हमेशा अपने आंसर में ना डेफिनेशन इंक्लूड करना बहुत अच्छी बात होती है। ये कितना छोटा सा दिख रहा है, आप ये लिख सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल बैंक, उसके बाद फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक लिखो, ठीक है। फर्स्ट ये चीज़ लिखो, उसके बाद ये चीज़ लिखो, ठीक है। कमर्शियल फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक देखो यहाँ तक है, या इधर तक, ठीक है। ये शुरू कहाँ से हो रहा है, पेज नंबर 84 के टॉप से, पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल बैंक से, और ये पेज नंबर 85 के टॉप पर ख़त्म हो जा रहा है। ओके, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है, बट सी आप 12th में हो ना गाइस, आप ऐसा तो नहीं करो कि एक एक चीज़ वर्ड रट्टा मार रहे हो कि इज़ द फॉलोइंग ऑफ द वाटर और अर्थ, ऐसे तो नहीं पढ़ रहे हो ना, तो आप वो कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। तो आपने ऐसा करना ही नहीं कि पूरा पूरा याद करके कॉपी पेस्ट करना, नहीं। वो आप अपनी मर्ज़ी से कॉन्सेप्ट समझो और अपने खुद से लिखो, वो तो वो आपको भी आसानी होगी, और इतना बड़ा कोई 2-2 पेज के आंसर भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा हाँ, वो आंसर फ्रेम करना पड़ता है, वो आप करो, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ के अपने ही एक्सप्रेस करो अपने वे में। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम ही लिखना होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। यहाँ पे हम दोनों देख लेते हैं, पेज नंबर 90 पे दोनों है। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। ओके, सो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में रोल पूछा गया है कैपिटल मार्केट का इंडिया में, और सेकंड में प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल मार्केट। तो हम दोनों साथ में देख लेते हैं, पेज नंबर 90 पे आ जाते हैं। सो रोल देखो, पेज नंबर 90 पे आ गए हम।
और यहाँ पे ही हमें रोल दिख जाएगा, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, ठीक है। और ये एंड कहाँ पर होगा, ये एंड हो गया यहाँ पर, ओके। रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इतना था। रोल ऑफ कैपिटल मार्केट: फर्स्ट मोबालाइज लॉन्ग टर्म सेविंग, सेकंड प्रोवाइड इक्विटी कैपिटल, थर्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, क्विक वैल्यूएशन एंड फोर्थ इंटीग्रेशन एंड फिफ्थ पॉइंट्स हमने लिखने ही लिखने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, याद है ना, प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट, तो ये यहाँ नीचे साथ में, ठीक है। और ये एंड कहाँ पर होगा, ये भी एंड होगा फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि है हमारा यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर, ओके। सो ग्रेट, हमने क्वेश्चन नंबर 7 के सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब हमारा बचता आंसर इन डिटेल। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया हमसे, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया विच विल बी ऑन पेज नंबर 87. So let us see. So first we have to come on page number 87. सो ये क्या हमसे पूछा गया था, याद है ना, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। कहीं दिख रहा है रोल ऑफ मनी मार्केट, या करेक्ट, ये दिख गया है ना, ये यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। द फॉलोइंग पॉइंट्स आउटलाइन द रोल ऑफ द मनी मार्केट इन इंडिया, ऐसे ही लिखना आंसर अपने भी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे 8 पॉइंट्स हमें दिए हैं, ओके। आप ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगेन आई एम सेइंग, कि जो एग्जैक्ट चीज़ें लिखो, इतनी बड़ी बड़ी पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, आप उसको थोड़ा सा शॉर्ट अपने वे में भी कर सकते हो, बस वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए और उस मार्क्स के लिए वो वर्थी भी होना चाहिए। पता चला कि आपका बहुत अच्छा है समझाने का तरीका और आपने 5 मार्क्स के लिए 5 लाइन लिख कर आया क्योंकि आपको समझाने बहुत अच्छे से आता है, तो ऐसे भी तो नहीं चलेगा ना, एग्जामिनर को भी कुछ कंटेंट चाहिए, ठीक है, कि वो उस पर जज करके मार्क्स दे सके। तो उस हिसाब से आपने लिखना है हर जगह पे, ओके। सो हमने ये देख लिया और हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, आंसर इन डिटेल। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, उसका हमें आंसर मिल जाएगा पेज नंबर 82 पर। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ आरबीआई, या दिख रहा है, मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है आप लोगों के लिए, ये बड़ा सा ब्लू, ओके। तो फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या यू नो ना, आई नो यू नो, मैं ऐसी जो क्रैक कर रही थी, ठीक है। सो 82 पेज नंबर पे जो है हमारा फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से शुरू होगा ये और ये एंड हो जाएगा पेज नंबर 83 पर, जो कि है यहाँ पर, ठीक है। इसमें 8 पॉइंट्स इंक्लूडेड है, सी हियर 82 से शुरू होके 83 पे यहाँ पर ख़त्म हो गया। सो गाइज, हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आती है और कहीं पे भी कन्फ्यूजन आता है और आप मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हो अपने हिसाब से कि मुझे कैसा फ्लो रखना चाहिए, सो आई विल ऑलवेज़ अप्रिशिएट एक अच्छा फीडबैक जो होता है, ऑलवेज़ अप्रिशिएट, लाइक अच्छा इन द सेंस कि आप अच्छे वे में बोलो, तो ये था अच्छा, बस ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ें। You can always suggest me how you like my videos, okay? And I hope you guys are doing great and your exams are very near, so I wish you a very best of luck and you are gonna do your best, I know that, okay? And give your 100%. Thanks for watching, and yeah, if you find it helpful, please share with your friends, okay? And like, share and subscribe. Bye bye.